बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। उसके पास जो भी फसल होती, कभी बारिश उसे बर्बाद कर देती, तो कभी उनमें कीड़े लग करके फसल नष्ट हो जाती। गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में एक विशाल सांप रहता था। गांव के लोग उसे नागराज कहते थे और मानते थे कि वह मंदिर की रक्षा करता है। कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन रघु जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर को लौट रहा था। भारी बोझ के कारण उसे थकान महसूस हुई और उसने अपने सर से लकड़ियों का बोझ उतारकर जमीन पर रख दिया। और अपनी थकान को कम करने के लिए वह मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, तभी उसे अजीब तरह की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने झाड़ियों में कुछ हरकत देखी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके सामने एक बड़ा काला नाग फन फैलाए खड़ा था। रघु डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सांप को देखता रहा और चुपचाप खड़ा रहा। सांप भी बहुत जोरों से उसको ढसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ ही देर बाद सांप ने फुसकारना बंद कर दिया। धीरे धीरे वह अपनी जगह पर चला गया। रघु ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपने घर को चला गया। अगले दिन जब रघु जंगल से लकड़ी का गट्ठर लेकर के गुजर रहा था, तो उसे रास्ते में गर्मी का एहसास हुआ। उसने गट्ठर को जमीन पर रखा, तभी उसके सामने नागराज प्रकट हुए और वो फिर से फन को फुसकारने लगे। तभी रघु ने सोचा, कल सांप ने मुझे नहीं काटा। यह शायद उतना खतरनाक नहीं है जितना लोग समझते हैं। कुछ समय बीतने के बाद रघु ने एक कटोरी में दूध लेकर उस मंदिर के पास जाकर सांप के लिए दूध रख दिया और चुपचाप मंदिर के कोने में खड़े होकर नागराज को देखता रहा। कुछ ही मिनटों में नागराज वहां आए और धीरे धीरे दूध पीने लगे। यह देखकर रघु बहुत खुश हुआ। यह सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रघु कटोरी में दूध लाकर रखता और नागराज वहां आकर के दूध पीने लगते। अब तो रघु को दूर से देखने की भी जरूरत नहीं थी। रघु हाथ जोड़ते हुए बोलता है, हे प्रभु, इस दूध को पीजिए, ये आपके लिए ही है। नागराज दूध को पीते हैं और चुपचाप अपने रास्ते को वापस चले जाते हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब रघु को सांप से डर भी नहीं लगता था, बल्कि अब वह उसे मंदिर का रक्षक मानने लगा था। रघु की यह आदत गांव के अन्य लोगों को अजीब लगने लगी। एक दिन उसके एक लालची पड़ोसी श्याम ने उसे मंदिर के पास दूध रखते हुए देख लिया। उसने सोचा, अगर यह सांप इस तरह रोज दूध पीता है तो जरूर इसमें कुछ चमत्कारी शक्ति होगी। हो सकता है कि यह सांप इसे सोने या चांदी का खजाना भी देता हो। श्याम ने लालच में आकर एक चाल सोची। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि मंदिर के सांप के पास अपार खजाना है और रघु धीरे धीरे उस खजाने को अपने घर ले जा रहा है। यह सुनकर गांव के कुछ अन्य लालची लोग भी शक करने लगे। एक रात श्याम और उसका जिगरी दोस्त मंदिर पहुंचे। उन्होंने सांप को मारने की योजना बनाई ताकि वे उसका खजाना हासिल कर सके। श्याम मंदिर की ओर आगे बढ़ा और उसका दोस्त वहीं पर खड़ा रहा। जैसे ही सांप अपने स्थान से बाहर निकला, श्याम ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन नागराज ने अपनी पूरी ताकत से श्याम के ऊपर वार किया और श्याम को ढस लिया और श्याम वहीं पर लड़खड़ाते हुए गिर गया। लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। वह तुरंत उठा और उसने जोर से डंडे से वार किया और नागराज को जोर से डंडा मार दिया। सांप घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुस्से से भरा नागराज तेजी से आगे बढ़ा और श्याम को ढस लिया। श्याम का दोस्त देख करके वहां से तुरंत ही भाग गया। श्याम कुछ ही मिनटों में मर गया, लेकिन सांप भी अब बहुत कमजोर हो चुका था। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर लौटा और वहीं पर दम तोड़ दिया। अगली सुबह श्याम के दोस्त ने रघु को जाकर एक एक बात बताई और बताया कि हम लोग जंगल से गुजर रहे थे, तभी नागराज ने श्याम के ऊपर वार किया और श्याम वहीं पर मर गया। यह सुनकर रघु को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह वहां से तुरंत दौड़ा और जंगल की ओर भागता हुआ चला गया। रघु दौड़ते हुए मंदिर पहुंचा और देखा कि नागराज अब नहीं रहा। उसे एहसास हुआ कि लालच और मूर्खता के कारण एक पवित्र प्राणी की मृत्यु हो गई और श्याम को भी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा।
उस दिन के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें खराब होने लगी, पशु बीमार पड़ने लगे और बारिश भी समय पर नहीं होती। पूरा गांव सुनसान वीरान पड़ गया। लोग गांव छोड़ छोड़कर शहर की ओर चले गए। गांव वालों को समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गांव में गिने चुने लोग ही बचे थे। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर की सफाई करी और वहां पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करी और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमसे जो भी गलती हुई हो कृपा हमें क्षमा करें और गांव में खुशहाली वापस से लौटा दें। गांव में धीरे धीरे फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन नागराज जैसा दिव्य प्राणी फिर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। हमें प्रकृति और जीवों का सम्मान करना चाहिए, वरना उनका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात, शहर से कोसों दूर माधवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत ही कम लोग रहते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान भी रहता था। उसका नाम रामू था। वो अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी वो चाहता था। फिर भी रामू पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था और अचानक उसे किसी जानवर की रोने की आवाज सुनाई दी। रामू ने अपने आसपास देखा तो उसकी नजर पेड़ के नीचे खड़े एक ऊंट पर पड़ी। रामू तुरंत ऊंट के पास गया। उसने देखा कि ऊंट थका मांदा और घायल अवस्था में है और उसके शरीर पर कई घाव हैं। ऊंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखा और प्यासा है। रामू को ऊंट पर दया आ गई। वो उसके पास गया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। ऊंट ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू को देखा, मानो वो उसकी मदद मांग रहा हो। किसान ने बिना देर किए अपने खेत से पानी और चारा लाकर ऊंट को खिलाया। ऊंट ने जल्दी से पानी पिया और चारा खाकर थोड़ी ताजगी महसूस करने लगा। रामू समझ गया था कि ऊंट किसी के पास से भटककर उसके पास आ गया है। उसने सोचा कि जब तक ऊंट का मालिक नहीं आ जाता तब तक वो उसकी देखभाल करेगा। कई दिन बीत गए, लेकिन अब तक ऊंट का कोई मालिक उसे ढूंढने नहीं आया। इस दौरान किसान ने उसकी पूरी देखभाल की। धीरे धीरे ऊंट की हालत सुधरने लगी और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। और इसी बीच रामू और ऊंट में एक अनोखा रिश्ता बन गया। किसान ऊंट को प्यार से मोती कहता और ऊंट भी किसान से बहुत घुल मिल गया। एक दिन किसान ने सोचा, अगर मोती खेत में मेरी मदद करे तो मेरा काम जल्दी और आसानी से हो सकता है। अगले दिन उसने मोती को हल में जोतने की कोशिश की और आश्चर्य की बात यह थी कि मोती ने खुशी खुशी किसान की मदद भी की। अब किसान का काम पहले से काफी आसान हो गया था। ऊंट की वजह से किसान की फसल भी अच्छी होने लगी और उसकी कमाई भी बढ़ गई। रामू अब बहुत खुश रहने लगा। वो मोती का बहुत ख्याल रखता और उसे चारा भी खिलाता। मोती भी किसान के प्रति वफादार था और पूरी ईमानदारी से उसकी मदद करता। गांव के लोग भी इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान होते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने देखा कि रामू का ऊंट बहुत मजबूत और मेहनती है। उसने किसान से कहा, रामू भाई, यार ये ऊंट हमें बेच दो, इसके मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। रामू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब व्यापारी ने उसे एक बड़ी रकम देने का वादा किया तो वो लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये ऊंट बेच दूं तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मैं एक नया खेत खरीद सकता हूँ।
इससे मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। कई दिनों तक रामू इस बात को लेकर असमंजस में रहा। वो मोती को देखता और सोचता कि वो उसके बिना कैसे रहेगा। लेकिन अंत में उसने पैसों का लालच देखकर मोती को बेचने का फैसला कर लिया। अगले दिन व्यापारी ऊंट को लेने आया। और जब वो उसे किसान के पास से ले जाने लगा तो मोती की आंखों से आंसू आ गए। वो लगातार रामू की ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो कि तुमने मुझे क्यों बेच दिया? मैं तो तुम्हारा सच्चा दोस्त था ना। लेकिन किसान कुछ नहीं कर सका। पैसों की लालच के आगे किसान को ऊंट की दोस्ती नहीं दिखी। यहां तक कि उसने मोती को जाते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि उसकी आंखों में तो बस नोटों की चमक थी। शुरुआत में किसान बहुत खुश था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की। अब उसे खेत में काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मोती के बिना उसका काम पहले से कई गुना बढ़ गया था और अब फसल भी पहले की तरह अच्छी नहीं हो रही थी। अब तो गांव के लोग भी रामू की मदद के लिए नहीं आते थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि जब किसान ने अपने सच्चे दोस्त मोती को पैसों के लिए बेच दिया तो उसके लिए दोस्ती की क्या ही अहमियत होगी। इसी बीच मोती भी बहुत दुखी थी। व्यापारी उसे बहुत सख्ती से काम करवाता था। अब मोती को वो प्यार और देखभाल नहीं मिल रही थी जो उसे रामू से मिलती थी। और देखते ही देखते कई महीने बीत गए। एक दिन रामू अपने खेत में उदास बैठा था कि अचानक उसने देखा कि मोती तेजी से दौड़कर उसकी ओर आ रहा है। पहले तो रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मोती रामू के पास आया और उसने अपना सिर रामू के कंधे पर रख दिया। किसान ने उसे कसकर गले लगाया और रो पड़ा। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त पैसों से बढ़कर होते हैं। गांव के लोगों ने किसान को बताया कि व्यापारी ऊंट को बहुत मारता था और कई दिनों तक उसे भूखा भी रखता था। इसी वजह से मोती व्यापारी के पास से भाग आया है। अपने सच्चे दोस्त मोती को वापस देखकर रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोती से माफी मांगी। रामू ने मोती से वादा किया कि वो अब कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद रामू और मोती फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगे। वे पहले की तरह खेत में काम करते, खेलते और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। और इसी तरह उनकी दोस्ती की अनोखी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी पैसों के लिए अपने प्रियजनों को न छोड़ें, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो उनका प्यार और साथ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती धोबी रहता था। वो रोज सुबह अपने गधे पर कपड़ों का भारी गट्ठर लादकर नदी पर जाता, कपड़े धोता और फिर उसे गधे पर लादकर वापस घर आ जाता। धोबी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। उसे समय पर चारा खिलाता, पानी पिलाता और गर्मी में छांव की आराम भी करने देता था। लेकिन उसका गधा बहुत ही आलसी और चालाक था। वो हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढता और सोचता कि अगर कोई तरीका मिल जाए जिससे उसे काम ना करना पड़े तो कितना अच्छा होगा। ये सोच सोचकर गधे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन गधे को काम करते करते बहुत थकान महसूस हुई। उसने सोचा, हर दिन इस भारी गट्ठर को उठाना पड़ता है। अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे मुझे ये सारा काम ना करना पड़े तो कितना अच्छा होगा। इसी बीच गधे की ये चिंता सुनने के लिए उसकी अच्छी दोस्त लोमड़ी वहीं पास में थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी और किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए नई तरकीब सोचने में माहिर थी। उसने गधे को परेशान देखा और पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? गधे ने दुखी होकर कहा, मेरा मालिक मुझसे बहुत मेहनत करवाता है। मुझे रोज भारी गट्ठर उठाना पड़ता है जिससे मेरी पीठ और टांग बहुत दुखने लगती है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह इस बोझ से बच जाऊं। लोमड़ी ने थोड़ा सोचा और फिर हंसने लगी। अरे, तुम अगर सच में काम से बचना चाहते हो तो मेरी एक तरकीब आजमा कर देखो। गधे ने उत्सुकता से पूछा, हाँ, क्या तरकीब? लोमड़ी ने आंखें चमकाते हुए कहा,
जब तुम्हारा मालिक तुम्हारे ऊपर कपड़े का गट्ठर रखे और तुम्हें लेकर चले तो रास्ते में अचानक तुम गिर जाना और दर्द का बहाना बनाना। धीरे धीरे अगर तुम रोज ऐसा करोगे तो तुम्हारा मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो और वो तुम्हें काम पर ले जाना बंद कर देगा। गधे को ये तरकीब बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि अगर वो रोज ऐसा करे तो जल्द ही उसे सारा दिन आराम करने का मौका मिल जाएगा। अब अगले दिन जब धोबी ने गधे पर कपड़ों का गट्ठर लादा और उसे लेकर चला तो कुछ दूर जाते ही गधा अचानक जोर से चिल्लाया, आह, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और गधा गट्ठर के साथ जमीन पर गिर गया। ये देखकर धोबी परेशान हो गया और जल्दी से गधे के पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरे प्यारे गधे, क्या तुम्हें चोट लग गई? गधे ने कराहते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं बहुत दर्द में हूं, अब और नहीं चल सकता। गधा अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। उसे लगा कि अब वो हमेशा इस तरकीब से बच सकता है। अगले दिन भी उसने यही चालाकी की। गधे का यह आलस अब रोज का सिलसिला बन चुका था। ये देखकर धोबी परेशान हो गया और जल्दी से गधे के पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरे प्यारे गधे, क्या तुम्हें चोट लग गई? गधे की आदत देखकर धोबी पहले काफी परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने गौर किया कि गधा जब घर पे होता है तो बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन जैसे ही वो कपड़ों का गट्ठर उठाता है तो वो बीमार होने का नाटक करने लगता है। इसी बीच धोबी ने एक योजना बनाई। अब धोबी को यकीन हो गया था कि उसका गधा दरअसल उसे गधा बना रहा है। उसने सोचा, अगर मैं इसे सबक न सिखाऊं तो यह हमेशा के लिए कामचोर बन जाएगा। और इसी बीच उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन उसने गधे के ऊपर कपड़ों का गट्ठर रखने की बजाय उसमें घास भर दी और गट्ठर को हल्का बना दिया। और फिर वो गधे को लेकर चलने लगा और हमेशा की तरह कुछ दूर चलने के बाद गधे ने गिरने का नाटक किया और जोर जोर से कराहने लगा। धोबी इस चीज को लेकर पहले से सतर्क था और उसने अपनी छड़ी निकालकर गधे जी की जमकर हजामत शुरू कर दी और गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी जान बचाने के लिए झटपट खड़ा हो गया। धोबी की धोबी पछाड़ के आगे गधे की एक न चली और वो दुम दबा के नदी की ओर चलने लगा। गधे की इस हालत को देखकर धोबी मुस्कुराया और बोला, अरे ओ गधे, तुझे ऐसे ही गधा नहीं बोला जाता। मैंने तेरी चालाकी पकड़ ली। तुम्हारे ऊपर कपड़े नहीं बल्कि हरी हरी घास रखी हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी चालाकी ही हम पर भारी पड़ जाती है। तो इसलिए हमेशा मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें।